संसार में परमात्मा के प्रति भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया और कौन तुमको भरमाया। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। अल्लाह ओकरेत नामे, हजरत ओकरेत नामे, करीमा ओकरेत नामे, केशव ओकरेत नामे, मोहन मुरलीधर ओकरेत नामे। नाम 10 हो से नाम 100 हो से भक्त परमात्मा ये 100 नहीं हो जाए। पानी कहूँ कुआं में रही तबोल पानी है, समुद्र में रही तबोल उच पानी। नाम हम अलग धंधे ने कुआं पानी है, बौलिक पानी है, ये मरकम पानी है, ये मटकी पानी है। नाम ला 10 टन है लेकिन है पानी। तो ऐसे परमात्मा जो है एक है, नाम 10 टन धर दी, विभक्त होगी। एक ही परमात्मा संसार में रख दी इच्छा के स्वरूप में। ये मैं हूँ तो मैं कैसे मैं अपन स्वरूप अपन वजूद का देखे। बहुत दिन से अकेला विराजमान रही साहब सतपुरुष, अब अकेला विराजमान रही तो इच्छा जाहिर हुई कि मैं बहुत अनंत काल से मैं अकेला शून्य में विराजमान हूँ। तो इच्छा जाहिर हुई, तो इच्छा से 16 सूत प्रकट हुई और 16 सूत में 5वां पुत्र जो है निरंजन ला दे दी तब करके वो तीनों लोक के राज। और निरंजन से ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हुए, माता अष्टांगी और निरंजन मिलकर संसार की रचना कर। और हम इस संसार के रचना हम ये ब्रह्मा रजोगुण रचयिता हो गए, पिंडज खानी हम मनुष्य रचयिता हो गए और विष्णु पालन करता हो गए और शिव जी समय के अनुसार विनाश करता बन गए। तो हम समझे कि ये तीनों ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन भाई मेन पिता जड़ है, ये तीनों की उत्पत्ति कहाँ से? प्रथम वही से निरंजन बेटा है, वही कितनी आजा का सिर बाहर है, बेटा का सिर नहीं बाहर। और 3 लोग पंडित थका करा विचार, लेकिन हम मूल न भुला गए। तो हम यही सृष्टि की रचना कर रहे, इसे समझ ब्रह्मा ला सृष्टि की रचना करते समझ गए, कोई विष्णु समझ गए, लेकिन मूल आदि सृष्टि के रचनाकार सदगुरु कबीर साहब है। ये रामचरितमानस में भी एक शब्द है, बिन पग चैल सुने बिनु काना, सब कुछ कर्म करे विधि नाना। रामचरितमानस में एक प्रसंग है, एक बहुत बड़े रहस्य है। अगर मंथन करवे तो कोई आत्मा लग दे, कोई परमात्मा लग दे। लेकिन निर्गुण भक्ति के धारक सदगुरु कबीर साहब लग भक्ति काल में जितना भी संत हुई, आचार्य रामानुज हुई, निम्बाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य और गुरु नानक, ये सब कुछ सदगुरु कबीर साहब ला भक्ति के मुखिया बने। जैसे गांव सरपंच के मुखिया बना तब सब जन मिल के, तैसे ना भक्ति के मेन सदगुरु कबीर साहब ला बने। और जब सदगुरु कबीर साहब है तो ब्रह्मा विष्णु महेश आकाश से फूल मतलब अर्पित करी और स्वयं भगवान शिव भगवान पार्वती दूसरा रूप धारण करके भगवान स्वयं दर्शन कर रहे सदगुरु कबीर साहब। आप एक कोतरी में सुन लो ये भजन ला। तही अवसर महादेव जी जात रहे कैलाश और तय निमा बड़ भागनी प्रभु के दर्शन के आस। तय बड़ा सौभाग्यशाली है निमा जब तोरा स्वयं साक्षात सतपुरुष आहे। ये हवा बड़ एकोत्री पाठ चलते साहब के चौकारी में हवा। तो हम मूल के पूजा पाठ करना है, सतपुरुष में जाके समाना है, ना कि नाती की पूजा करना है, ना कि पंथी की। ये मन नाती पंथी और सब जो भी सर्वश्रेष्ठ जो भी रामायण में बताया गुरु के पूजा ही में बता गए।
एक भजन भी गाते, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मोरे पार ब्रह्मा गुरु भगवंत। गुरु ही मोर सर्वश्रेष्ठ है, गुरु ही मोर परमात्मा है, गुरु मोर भगवान है, गुरु मोर पार लगाने पार ब्रह्मा है। अब हम गुरु ले छोड़ के हम डारा था हम भाई जड़ वाला पूजा कर ले तो कोई पूजा करे की जरूरत नहीं। तो 56 कोटि देवता पूजा होगी, 33 कोटि देवता पूजा, तुम 56 कोटि की था 33 कोटि की भी 56 कोटि की देवता पूजा हो जाए। जड़ में पानी डाल दे ना, वो पेड़ में असर करी, ओकर पत्ता फूल सब फल। तो चाहे सदगुरु के पूजा कर दे, सतपुरुष के पूजा कर ले ना, वो सबके पूजा मानने हैं। ओकरे सीधी सबसे वंदना होती, कोई भी बंदे तो गुरु के वंदना होते। चाहे आप रामायण में जाओ, चाहे आप भागवत में जाओ, गुरु की ही वंदना होती। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, और गुरु साक्षात परम ब्रह्म। साक्षात परम ब्रह्म कौन? जो पर ब्रह्म परमात्मा है, जो सब घट में विराजमान, वो पर ब्रह्म है, और कोई दूसरा पर ब्रह्म नहीं हो सके। जिन्हें तीनों देवता नमन करते, तस्मै श्री गुरुवे नमः, मैं तीनों देव नमन करता हूँ। सबके अलग अलग विचार थे बताए कि, लेकिन हमारे गुरुदेव हमारा यही सिखाए, हम यही शब्द। गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरु साक्षात ब्रह्म परमात्मा, में वो गुरु ला नमन करता हूँ, मैं वंदना करता हूँ। ये तीनों देवता बोला थे। और त्रेता युग में रामचंद्र विफल भेद तो लिखी सतरेखा जल पहान उतराए हो। नीलू नल और नील भेजी साहब हजार, ओकर भक्ति के रही सो नल और नील भक्ति करती सदगुरु के, तोड़ा भेजी जात है ओकर पथ में, मतलब रेखा लिखे साहब के नाम के सुमरण कर दे तो पत्थर है। तो अब संध्या पाठ में पढ़ लो ये बात, लिखी सतरेखा जल पहान उतराए हो, और द्वापर पग उधारे निस्तारे निपरियल, विषम विडार यम फांति। ककरो औकात नहीं रही कि वहां के मंदिर ला बना दे। ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवता नहीं बना सके। कहाँ मंदिर ला? जगन्नाथ का मंदिर, क्योंकि सर्व समर्थ ही नहीं थे, ते नहीं बना सकते, सर्वशक्तिमान। तो सर्वशक्तिमान आज वहां जाऊ देख लो, आशा गाड़ी भी गड़े हो जगन्नाथ के मंदिर। आशा को गाड़े समुंदर हटाए, जगन्नाथ मंदिर उसी दिन बनाए, और लगी आग पंडा का सब तन जला था, महामंत्र पंडा ने यही नाम जपा था। वो सदगुरु कबीर साहब जो सबके लिए है, सब देवताओं का शरण है सदगुरु की, परमात्मा की। और 33 कोटि देव त्रिपारी गुरु बिन भूले सकला चाहिए। अगर गुरु की पूजा करनी हुई तो फिर सब भूले। तो गुरु पूजा के विधान बताए गए, और ये सत्संग के माध्यम से मिलते। तो सत्संग में प्रभाव बिल्कुल पड़ी। ये जीवन में सत्संग के प्रभाव तब पड़ी जब हम सत्संग नित्य करबो, नहीं कि आज इस सत्संग के मंच के माध्यम से आज कर लें, कल जोर जाके हम अपन काम भूतम कर लें, अब हम सत्संग नहीं करना, अब साल में एक बार। तो ये जो करे तन तेनों भुला जाता। सत्संग जो करे तन सुने तन वो लोग भुला जाता, क्योंकि हम 5 मिनट 10 मिनट भी सत्संग नहीं करते। हमारा सब चीज में समय मिल जाता, लेकिन सत्संग करे बार, भजन करे बार, अगरबत्ती जलाए बार, पूजा पाठ करे बार हमारा समय नहीं मिलता। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। वही वजह से आज हम सत्संग से भक्ति करे से चूक जाते हैं। तो अब ना चूको यही मेरा तिथि साहब, अब मत चूको, अब ना चूको मेरा। 84 घर भरम की पौ में अटकी आए, अब की पौ जो न पड़े तो फिर 84 जाए। ये 84 घर भोग के हम आए, 84 लाख ले, अब नहीं चेत तो फिर 84 लाख चोली में हम जाबो। ये मनुष्य तल पा के अगर भक्ति से चुप के नाम, तो हम फिर ये मनुष्य तल नहीं मिल पाए। तो जीवन को सार्थक बनाए के एक साधन है सत्संग। और हम इस संसार में यहाँ की मतलब मतभेद करें कि हमार परमात्मा बड़े, हमार राम बड़े, हमार रहीम बड़े। तो साहब ये बात न बताई, राम रहीम एक है, नाम धरा है दो, और कहे कबीर दो नाम सुन भरम पड़ो मत को। 2 ठो नाम
नाम न सुन के भरम में मत पड़ो। 10 ठन नाम हो जी तो होल भरम मत पड़ो, लेकिन हम भरम में पड़े। कोनो पानी बोलते, कोनो जल बोलते, लेकिन है पानी और जल बोलते तो होल वही छे, वाटर बोलते तो होल वही छे। 10 ठन नाम हो जी तो अलग अलग नहीं हुई। ये सब एक से आए, सबे आए एक से। डाल पात फल फूल और कबीर पिछड़े गा रहा जो गह पकड़ी जो मूल। अगर जड़े काट दो तो पेड़ उड़ सब सूख जी। तो परमात्मा का अगर सुमरण नहीं करबो तो परमात्मा की भक्ति नहीं करबो, और हम जड़ की सेवा करबो तो हम पाना की सेवा करबो तो हमारे जीवन में। तो भक्ति यही है। गुरु पूजा के विधान सब श्रेष्ठ बताए, सब संत बताए। प्रथम गुरु की पूजा। रामचरित मानस में क्या बोले? प्रातः काल उठे रघुनाथा और माता पिता गुरु नवावे माथा। देख वो भी गुरु के बात, माता पिता और गुरु के देख यही न सर्वश्रेष्ठ बताए रामचरित मानस में। तब तो परमात्मा की भक्ति सार्थक है, तब तो हमारा जीवन निर्मल हो जाए जब अपन माता पिता गुरु के आज्ञा के पालन करो। तब एक समय शंकर भगवान कैलाश पर बैठे रहे और माता पार्वती पूछते कि परमात्मा सर्वश्रेष्ठ परमात्मा कहाँ है, मुलात तक दर्शन मिलेगी।